बिहार विधानसभा चुनाव के बीच नरकटियागंज में आज जनसुराज पार्टी ने अपने विजन और नीतियों को जनता के सामने रखा। जनसुराज प्रत्याशी डॉक्टर वसीउल्लाह उर्फ गांधी जी और विधानसभा प्रभारी अभिजय सिंह उर्फ गुलगुल सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर कहा, अब समय है बिहार को पलायन, बेरोजगारी और बदहाली से निकालने का। नरकटियागंज में जनसुराज पार्टी की प्रेस वार्ता आयोजित हुई, जहाँ प्रत्याशी डॉक्टर वसीउल्लाह ने कहा कि पार्टी का मकसद सत्ता नहीं बल्कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास से बिहार की तस्वीर बदलना है। उन्होंने लालू नीतीश शासन पर निशाना साधते हुए कहा कि 35 साल में बिहार मजदूरों की फैक्ट्री बन गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत बदतर है, युवाओं के पास रोजगार नहीं, किसान परेशान और शिक्षा स्वास्थ्य बदहाल है। वहीं विधानसभा प्रभारी अभिजय सिंह ने कहा कि जनसुराज राजनीति को जन आंदोलन बनाना चाहता है, जहां हर नागरिक विकास का भागीदारी बन सके। और मेरा ये उद्देश्य है कि मैं 03 नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज पार्टी का उम्मीदवार हूँ। नाम डॉक्टर वसीउल्लाह हुआ और मेरा जनता से ये उद्देश्य है कि अब की बार नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में यहाँ के क्षेत्रीय जो अपने कैंडिडेट हैं उनको जनता चुन के सदन तक भेजे ताकि वो यहाँ की समस्या को सदन में उठा सके। आपकी लड़ाई किससे है यहाँ पे? मेरी लड़ाई जनता से है और यहाँ की समस्याओं से है, और बाकी जो लोग मेरे पीछे हैं वो मुझसे लड़ रहे हैं, मैं किसी से नहीं लड़ रहा हूँ। जो भी प्रत्याशी आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और जो समस्या है वो जनता की समस्या का समाधान कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है। जब तक इस क्षेत्र की जनता इस क्षेत्र के उम्मीदवार को जिता के सदन तक नहीं भेजेंगे तब तक उनकी ये समस्या दूर नहीं हो सकती है। इसलिए जो बाहर ही आएंगे वो बाहर अपना सारा जीवन यापन करेंगे, उनसे मिलने के लिए, उनसे अपनी समस्या को रखने के लिए, उनके दरवाजे तक पहुंचने में जो कठिनाइयां आएंगी वो इस क्षेत्र के अपने उम्मीदवार के पास, अपने नेता के पास पहुंचने में नहीं आएंगी। और जब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगा, ये सिस्टम नहीं आएगा, तब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं। सबसे बड़ी समस्या है मंडलीय हॉस्पिटल का रेफरल अस्पताल के तौर पे वो देखा जा रहा है। जो भी मरीज आते हैं उनको कहीं ना कहीं जो भी रेफर के सिवा उनको समाधान नहीं हो पा रहा है। अगर आप आते हैं तो क्या इन सब चीज को? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक पूर्व में चिकित्सा पदाधिकारी रहा हूं और मुझसे बेहतर इस सिस्टम को कोई नहीं समझ सकता है। तो मेरा जो सबसे मेन फोकस है, और मैं अपना नौकरी जो छोड़ के आया हूं तो इस सिस्टम को सुधारने के लिए आया हूं, और इंशाल्लाह इस सिस्टम को सुधार के रहूंगा अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो। पिछले 20-25 सालों से एक ही मुद्दा, एक ही चर्चा पे चुनाव होता है। बहुत सारे प्रत्याशी भी, प्रतिनिधि भी आते हैं, बहुत बड़े बड़े सिंबल बैनर भी आते हैं। विकास का मुद्दा, नरकटिया विधानसभा 03 का जो मुद्दा है विकास का, चुनाव जीतने के बाद फिर कांटे खुशी दिखती है, इस तरह का क्यों? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे नेता, हमारे पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत जी ने यही बात रखी है। इससे पहले हमारे अपनी जनता ने जो वोट किया है, कभी अपने बच्चों के भविष्य, कभी शिक्षा या रोजगार इसके लिए नहीं किया है, लेकिन उनका अपने मन से ये खुले तौर पे कहना कि अब की बार वोट हम लोग अपने बच्चे के भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए करें। जब तक हम अपना वोट शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, पलायन रोकने के लिए नहीं करेंगे, तब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगा। नरकटियागंज विधानसभा के जनता को क्या संदेश देना चाहिए? नरकटियागंज विधानसभा की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं और उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि अब की बार अपने घर के बेटे को वो जिता के सदन तक भेजें ताकि उनकी आवाज वहां पे बुलंद हो और यहाँ की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं खत्म हो। अभी के चुनाव में सबसे ज्यादा जो है एक बात चल रहा है कि पैराशूट से ये प्रत्याशी आया हुआ है। जरा आप अपना बता दीजिए कि क्या नरकटिया विधानसभा में आपका घर है कि कहीं और से आता है? मैं नरकटिया विधानसभा क्षेत्र का ही रहने वाला हूँ। साठी कटहरी मेरा घर हुआ, जो कि सेमरी पंचायत में आता है। वहाँ का मैं अस्थायी निवासी हूँ और मैं इस क्षेत्र का रहने वाला हूँ, और इस क्षेत्र में ही मैं अपना निजी क्लिनिक भी चलाता हूँ, जो कि एक समाज सेवा से जुड़ा हुआ है। और समाज सेवा में हमने अपने पूरी अब तक की जिंदगी गुजारी है। हमसे पूर्व में हमारे चचा डॉक्टर सलाउद्दीन साहब थे,
जो कि अब वो स्वर्गीय हैं, इंतकाल कर चुके हैं, उनका भी इस क्षेत्र की जनता के प्रति जो अपना समाज सेवा का भावना था वो पूरी तरह से अपने आप को उन्होंने समाज सेवा में झोंक दिया था। मेरे पिताजी मरहूम शेख सरफुद्दीन साहब जो कि समाज सेवा में ही शुरू से रहे और समाज सेवा करते करते इस समाज के लिए वो प्रिय बने और इनकी आवाज़ जो निचले स्तर के जो बहुत सारी समस्याएं थी उनकी आवाज़ को वो आगे तक उठाए हैं। बस कारणवश वो विधायक नहीं बने, लेकिन विधायक नहीं रहते हुए भी अपनी आवाज़ वो सेंट्रल तक उठाए हैं और उस काम को करने के लिए उन्होंने तत्पर हमेशा जो है कोशिश करते रहे। जन स्वराज के पुराने सिपाही हैं और चुनाव भी यहाँ पे लड़ा जा रहा है जन स्वराज के द्वारा, क्या संदेश रहेगा आप? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं नरकटियागंज की समस्त जनता को प्रणाम करता हूँ। आपको मैं बता दूँ कि मुझे हाल ही में प्रशांत जी के द्वारा नरकटियागंज और रामनगर विधानसभा का पर्यवेक्षक बनाया गया है, जिसकी जिम्मेदारी मुझे उन्होंने सौंपा है और मैं पूरी लगन से और मेहनत से इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। और मैं नरकटियागंज और रामनगर की जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि आप लोग भरोसा करके हमारे जन स्वराज के कैंडिडेट को वोट कीजिए, क्योंकि आपने सबको देख लिया है, आपने सबको जिता के देख लिया है। एनडीए की सरकार को भी जिताया है और महागठबंधन की सरकार को भी जिताया है। इस बार मैं चाहता हूं कि हमारी पार्टी नई है और एक चांस हमारे पार्टी को मिलना चाहिए। नरकटियागंज की विधानसभा के लोग क्या संदेश रहेगा आपके तरफ से? नरकटियागंज की जनता से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके बीच में एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही बढ़िया शिक्षित परिवार से बिलोंग करते हैं और खुद शिक्षित हैं, डॉक्टर हैं। डॉक्टर वसीउल्लाह जी को प्रशांत जी ने टिकट दिया है, इन पर विश्वास दिखाया है और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हम लोगों पे विश्वास करके आप इनको वोट करें और हमें जिताएं और आपका एक एक काम हम लोग करके दिखाएंगे, हमारी पार्टी करके दिखाएंगे। धन्यवाद।